आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएंगे। खबरों की शुरुआत कर लेंगे, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे और बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है ये वीडियो, ताकि आप सभी लोगों से जो गुजारिशें हैं वो हम सभी लोगों की भी कंटिन्यू रहें और आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण यूं ही पूरे वेग से होता रहे। तो चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों की एनसीटीई से बीएड की एंट्री को लेकर के। हम सभी लोगों का प्रयास जाहिर सी बात है अपने निश्चित मुहाने तक पहुंच चुका है और बहुत जल्दी ही बीएड के विद्यार्थियों को एक ऐसी बड़ी सौगात मिलने चल रही है जिसमें उनकी फिर से जो है वो एंट्री हो पाएगी और इस बार सर्वोच्च न्यायालय या कोई भी अदालत बीएड डिग्री धारकों को बाहर नहीं कर सकेगी, क्योंकि जो कमेटी बनाई गई थी और जिन राज्यों ने बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित करने पर जो है अपना मंतव्य दिया था, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कई बड़े स्टेट और साथ ही साथ कई राज्य बहुमत के अगर नज़रिए से देखा जाए तो बीएड डिग्री धारकों के साथ हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से पूरी तरीके से सम्मिलित किया जाना है और इसके लिए जो पूरी रूपरेखा तैयार की गई थी, अब लीगल तौर पे गवर्नमेंट उस पर आगे बढ़ रही है और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को बीएड एनपीआरटी का सपना आप लोगों का साकार होने वाला है। अब ना तो किसी अदालत जाने की ज़रूरत है और ना ही किसी तरीके से आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता है। हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना उन डिग्री धारकों को करना पड़ा है। कभी 28 जून सन 2018 से लेकर के 11 अगस्त सन 2023 तक के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने की बातें आप लोगों के सामने परोसी गई। कभी आप सभी लोगों को कुछ चुने हुए विद्यार्थियों को परोसी गई कि भैया ये विद्यार्थी सम्मिलित हो जाएंगे। ऐसी फिलहाल कोई भी संभावनाएं नहीं है, लेकिन इतना मैं आप लोगों को अवश्य कहना चाहता हूं कि कल हम सभी लोगों ने जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देने प्रस्तुत करने शुरू किए थे, उसमें हम लोगों को एक एडवांटेज ये मिला कि गवर्नमेंट ने अपनी रूपरेखा तय की और क्लियर किया है कि बीएड डिग्री धारकों को फिर से पीआरटी में एलिजिबल बनाने के लिए, और ये समय ऐसा नहीं है कि आप लोगों को हमेशा के लिए मिलने वाला है, ये केवल और केवल आप लोगों को 2030 तक की वैलिडिटी दी जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद खुद ही इनका 4 वर्षीय वाला सिस्टम आ जाएगा, तो सारी की सारी डिग्रियां जो है वो प्राथमिक से समाप्त कर दी जाएंगी। ऐसा नहीं कि केवल बीएड समाप्त होगा, डीएलएड और बीटीसी भी समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके स्थान पे 4 वर्षीय डिप्लोमा इनका जो है वो स्थान ले लेगा और पूरे भारतवर्ष में सभी शिक्षक भर्तियों के लिए केवल वही डिग्री वैलिड होगी। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब जो टीजीडी पीजीडी वगैरह में बीएड डिग्री धारकों का ये मैटर आता है वो अनएलिजिबल हो जाएंगे, नहीं, उनकी डिग्रियां वैलिड रहेंगी, लेकिन प्राथमिक से उनकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को 6 वर्ष मिल रहे हैं तो 6 वर्ष भी बहुत होते हैं। अगर इसमें तबीयत के साथ गवर्नमेंट ने 2-3 भर्तियाँ कर दी तो जाहिर सी बात है बहुत से विद्यार्थियों का कल्याण हो जाएगा। और अब चर्चा करेंगे आप सभी लोगों के योगी आदित्यनाथ जी की कुर्सी को लेकर के। कल ही मैंने आप सभी लोगों को स्पष्टीकरण दे दिया था कि योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े नेता हैं भाजपा के, और फिलहाल जो ये बातें चल रही थी कि सीएम बदल दिया जाएगा, कुछ लोग बोल रहे थे कि अमित शाह मुख्यमंत्री होंगे, फिर केशव प्रसाद मौर्य जी होंगे, तमाम वो चीज़ें मैंने आप सभी लोगों को कल ही बता दिया था कि ऐसी कोई जद्दोजहद नहीं है फिलहाल और इनकी कुर्सी जाएगी नहीं, ये रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने ज़मीनी स्तर से बातें उन लोगों तक पहुंचाई, अपनी मांगें पहुंचाई और बताया कि किस वजह से पार्टी हार रही है, तो उस पर भाई देखिए सामने भी आया है कि भर्तियां नहीं होने की वजह से, कंपटीशन का माहौल ख़राब किए जाने की वजह से विद्यार्थियों में भरपूर नाराज़गी है। आप चले जाइए सलोरी, बघाड़ा, ऊँट खाना और आपके अल्लाहपुर है ना, सोबतियाबाग, बैराना, सारे के सारे लॉजेस खाली पड़े हैं कि मकान मालिक बुला करके दे रहे हैं, भैया अच्छी बात है 1500 में कमरा ले लो और बिना बिजली बिल के कुछ भी यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उनके मकान सालों से खाली पड़े हैं भैया, है ना।
और पहले मोटा मोटा पैसा कमाते थे, कमरा ढूंढने नहीं मिलता था विद्यार्थियों को। आज की स्थिति यह है कि बुला करके कमरा दे रहे हैं, फिर भी कोई नहीं ले रहा है। तो कंपटीशन का माहौल तो चौपट हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं। विद्यार्थियों की इसमें नाराजगी भी है, ठीक है। और ये मान लिया गया है कि भर्तियां ना होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और प्रयागराज और उसके सटे हुए लगभग 6-7 जिले भाजपा हार गई, ठीक है। लेकिन कहीं भी अगर कोई चीज़ें हों और इसमें दिखाया जाए कि इंडिया की जीत, एनडीए की हार, मैंने ये चीज़ें देखी हैं अक्सर लोगों में कि मतलब वो कुल मिलाकर के हाथ धो करके बीजेपी के पीछे पड़ा गया है कि कैसे भी करके इनको जो है प्रमोट किया जाए कि ये हार रहे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियां तो फिलहाल नहीं है ना, और ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग पर ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही इन ऑफ स्विंग काम करने वाला है, और अध्यक्ष सचिव तो आ चुके हैं, अध्यक्ष सदस्य और आपके जो ये परीक्षा नियंत्रक और उप सचिव वगैरह हैं, साथ ही साथ स्टेनोग्राफर का जो पैनल बनाया गया है उसकी भी नियुक्तियां यथाशीघ्र होने वाली हैं। टोटल मिलाकर के 27 स्टेनोग्राफर वहां पर नियुक्त किए जाएंगे। नाम फाइनल हो चुका है, बहुत जल्दी उनकी प्रतिनियुक्ति, कुछ तो उसमें से प्रतिनियुक्ति पे आएंगे, ठीक है, और कुछ की नई नियुक्तियां होंगी, ठीक। तो इसके लिए और जो मेन कंप्यूटर ऑपरेटर होगा उसका पद संविदा का होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगा। इसमें जो प्रतिनियुक्ति पे आएंगे उसमें से केवल और केवल 11 लोग ऐसे हैं जो कि परमानेंट वहां पे काम करेंगे, बाकी सारे लोग संविदा पे होंगे, ठीक है। तो ये बातें तो क्लियर होगी। 25 तक हमारे अध्यक्ष भी आ रहे हैं और परीक्षा नियंत्रक भी जो है वो 28 तक आ जाएंगे, ठीक। और मैं इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे दूं कि जिस तरीके से पुलिस प्रोन्नति बोर्ड, हम बताया था ना आपको, अगस्त में तैयारी चल रही है पेपर कराने की। अब ये मामला सामने निकल करके आ रहा है कि सितंबर या अक्टूबर में ये परीक्षा हो सकती है। सितंबर अक्टूबर में नहीं होगी ये परीक्षा, अगर होगी तो आपकी फाइनल है कि अगस्त में होगी। मैं इस बात का स्पष्टीकरण दे दूं, फाइनल है कि अगस्त में होगी, अदरवाइज अगर अगस्त में नहीं होता है पेपर, ठीक है, जिसकी संभावना अभी केवल और केवल 3% है, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का सिपाही भर्ती वाला पेपर। और अगर यह अगस्त में नहीं होगी तो पक्का है ये एग्जाम जाएगा आपका अक्टूबर में, सितंबर में भी नहीं होगा, ठीक है। हालांकि अभी हमारे पास 4 दिन का समय शेष है, इन 4 दिनों में सारी चीज़ें हमारी वो क्लियर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि नोडल अफसर चयनित किए जा चुके हैं, परीक्षा केंद्र की सूचियां बन चुकी हैं, सभी लोगों को यथा दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। जैसा गवर्नमेंट ने बोला है कि 2 प्रिंटिंग प्रेस में आपका प्रश्न पत्र छपना चाहिए, और जहाँ पे प्रश्न पत्र छपे जब तक पेपर ना हो जाए प्रिंटिंग प्रेस का कोई भी व्यक्ति जो है वो बाहरी दुनिया से कटा रहेगा, ठीक है ना। उनके मोबाइल फ़ोन वगैरह सारी चीज़ें रख ली जाएंगी, और बाकायदा CCTV कैमरे की निगरानी में प्रिंटिंग प्रेसों में जो है प्रश्न पत्र छपेंगे, ठीक। ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होने के बाद एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में गवर्नमेंट ने अपनी नई स्ट्रेटेजी डाली है कि अगर 5, अब तो बढ़ा दिए हैं कि अगर 6 लाख 7 लाख विद्यार्थी हैं तो आप एक शिफ्ट में पेपर करा सकते हैं। मतलब एक शिफ्ट में अगर विद्यार्थी 5 लाख से अधिक हैं तो उनकी संख्या कम से कम आप 1.5 लाख 2 लाख ले आइए, ताकि आराम से पेपर कराया जा सके। हालांकि इस पर मंथन चल रहा है, तो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के जो हमारे भाई बहन हैं जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल भी इसके लिए चिंतित मत होइए। बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से एग्जाम का अनाउंसमेंट देखने के लिए मिलने वाला है। अब आते हैं अपने TGT PGT पे। कल हम सभी लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग गए थे और वहाँ पे बात करने की कोशिश की, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन वरिष्ठतम सदस्य तो नहीं थे, लेकिन कुछ सदस्य मिल गए थे, 2 सदस्य मिल गए थे, और उनसे जब हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है और वो जानकारी मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ। उसमें ये निकल करके आया है कि TGT PGT 2022 और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होनी है इसका अनाउंसमेंट आपकी जुलाई के माह में ही हो जाना है, ठीक, पहला। दूसरा ये कि ये पेपर आप सभी लोगों का जाएगा अक्टूबर या नवंबर में, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया है कि अक्टूबर नवंबर तक
क्योंकि सितंबर में आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर होगा। अगस्त में इसकी होने की संभावनाएं 100% थी, लेकिन उसको टाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि नई स्ट्रेटेजी की वजह से। अब पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग भी अपना सारा चीज़ें मेंटेन कर रहा है, तो पेपर तो करा लेंगे, OMR कहाँ चेक होगी? गवर्नमेंट ने पहले से ही दिशा निर्देश इनको दे दिए हैं कि आप कार्यालय भवन के परिसर में ही OMR को चेक करने की व्यवस्था करिए। तो वो सारी चीज़ें अब टेंडरिंग वगैरह हो गया, कंप्यूटर वगैरह, प्रिंटिंग वगैरह सारी चीज़ें, प्रिंटर वगैरह आ रहे हैं। तो भैया ये सारी प्रक्रिया आप लोगों की मेंटेन की जाएगी। इसके लिए ऊपरी तल का भवन एकदम खाली करा लिया गया है और वहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी। मतलब OMR आप सभी लोगों की शिक्षा सेवा चयन आयोग में ही चेक होगी, भवन के परिसर में ही चेक होगा। बात समझ रहे हैं ना? ये स्ट्रेटजी कंप्लीट हो जाएगी। तो उन्होंने बताया इस बात को कि कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जुलाई में ही विद्यार्थियों को एग्जाम डेट जो है वो दे दिए जाएंगे कि हम कब से पेपर करा रहे हैं। दूसरा ये है कि जो पैनल बनाया गया है वकीलों का, उन वकीलों का पैनल बनने के बाद आखिर कब तक वो केस सुनवाई के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अब कोर्ट में जब केसेस लगेंगे, मतलब जब हियरिंग लगेगी, ठीक है ना, तो हियरिंग पे जाहिर सी बात है कि वकीलों को नोटिस भेजा जाएगा फिर से कि सरकार की तरफ से कोई वकील जो है उपस्थित हो। तो अभी उनका कार्यभार जो है डिवाइड नहीं किया गया है कि कौन किस डिपार्टमेंट को देखेगा, ठीक है ना, कौन प्राथमिक को देखेगा, कौन एडेड को देखेगा, कौन माध्यमिक को देखेगा, कौन राजकीय को देखेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो डिक्लेयर की जाएंगी गवर्नमेंट के माध्यम से। ठीक, ये मामला डिक्लेयर होने के बाद तब आप लोगों की जो है वो केसेस जो है वो फाइनल होना शुरू होंगे। अब इस बाबत आज हम अपने वकील साहब से बात करेंगे TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ TGT PGT 2022 में कितने पद बढ़े हैं और क्या चीज़ें चल रही हैं। ये सारी चीज़ें भी बहुत जल्दी फाइनल होने वाला है, ठीक है। क्योंकि सदस्य महोदय से हमने जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि शासन ने मंजूरी दी है और पद को बढ़ाने के लिए, लेकिन कितने पद बढ़ेंगे और किन किन विषयों में कितने पद होंगे, ये सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन जब तक परीक्षा नियंत्रक और अध्यक्ष नहीं आ जाते हैं तब तक क्लियर नहीं होगा, ठीक है। और अभी तक वेबसाइट की लॉन्चिंग भी नहीं हो पाई है। ई पोर्टल जो मुख्यमंत्री महोदय ने लॉन्च किया था जिसपे अध्यासन आदि भेजे जाते हैं वो भी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। इस बाबत जब जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के आने के बाद, क्योंकि सारी चीज़ें मेंटेन हो चुकी हैं, बस अध्यक्ष महोदय के आने की जो है प्रतीक्षा है और उनके आते ही ऑफिशियल तरीके से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दी जाएगी। तो आप सभी लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों की परीक्षा नेक्स्ट ईयर नहीं जाने वाली है। TGT PGT की हो, आपके LT और GIC की हो, खंड शिक्षा अधिकारी का जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो जनवरी महीने में जा सकती है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को ये भी मैं क्लियर कर दूं कि जैसे ही एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट होगा वैसे ही आप सभी लोगों का TGT PGT 2016-2021 फाइनल होगा। उसके साथ ही साथ आप लोगों को नई वैकेंसी TGT PGT की वो देखने के लिए मिल जाएगी। अभी तक तदर्थ शिक्षक भी विरोध कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको कायदे से समझाया है कि जो चीज़ें मिल रही हैं उसको चुपचाप ले लेने का, ज़्यादा मचमच नहीं करने का, है ना। फालतू में परेशान होंगे और बाद में विद्यार्थी उस चीज़ की मांग करेंगे कि इनके पदों को भी नए विज्ञापन में या पुराने विज्ञापन में सम्मिलित कर दिया जाए। तो जाहिर सी बात है सर्वोच्च न्यायालय का उस पर आदेश है और हम आपके लिए बीच का रास्ता बना रहे हैं और आप उसी रास्ते पर जो है सीमेंट बालू कंक्रीट भर रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी। अब शायद तदर्थ शिक्षकों को भी ये बात समझ में आने लगी है, चलो भैया खर्चा पानी के लिए मिल रहा है, बढ़िया है, सही, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए भी अब मामला क्लियर हो गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोक सेवा आयोग क्लियरेंस मिलने के इंतजार में है। क्यों? क्योंकि अब थोड़ा सा झटका लगा है ना, जब ये बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंच गई कि उत्तर प्रदेश शासन ने लगभग 7 वर्षों में विज्ञापनों को क्लियर ही नहीं किया, अध्यासन आकर के पड़े हुए लेकिन भर्तियां ही नहीं निकाल रहे हैं, 4 साल से आयोग नहीं बना पाए हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग की व्यवस्था एकदम चौपट करके रखे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारी प्रक्रियाओं पे दिशा निर्देश वो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को दिए गए हैं। इनको फ्री हैंड दे दिया गया है, अभयदान दे दिया गया है कि आप मुख्यमंत्री रहोगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि ये किसी भी तरीके से भर्तियों को आप रोक करके रखेंगे, क्योंकि शासन स्तर पे ये चीज़ें हो गई हैं कि भैया भर्तियां न करने से विद्यार्थी नाराज हैं। चलो देर आए लेकिन दुरुस्त तो आ जाओ, है ना।
आइए आपका इंतजार था। एलटी और जीएसटी के लिए यही चीज है, आइए आपका इंतजार था, है ना। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, क्योंकि भैया देखो ऑनलाइन मोबाइल लेने का मैं सजा भुगत चुका हूँ, ठीक है ना, और उसको रिप्लेसमेंट में डाल दिया, रिफंड में डाल दिया, भैया मुझे नहीं चाहिए आपका एक कबाड़ा फ़ोन, मैं दुकान से ले लूँगा, वो ज़्यादा सही है, ठीक। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपके जो ये एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए लोक सेवा आयोग ने क्लियर कर दिया है कि हमें आहर्ता का पत्र जैसे मिलता है वैसे ही हम तत्काल विज्ञापन जारी कर देंगे। मतलब ये विज्ञापन आप लोगों का जुलाई महीने में आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन के भीतर, ठीक है ना। इस पर काम शुरू हो चुका है, पदों का डिवाइडेशन भी हो चुका है और ऑनलाइन अध्याचन भी हैं, प्रमोशन की प्रक्रिया भी समाप्त हो चुकी है और शासन स्तर पे आहर्ता के मैटर को भी क्लियर कर दिया गया है। अब आप लोगों का जो नियमावली बनी है, जो वायरल होती रहती है अक्सर टीजीटी पीजीटी की, उस पर भी बात कर लेते हैं। ये वायरल होने वाली नियमावली नहीं है, भले ही कोई बोल दे, अधिकारी बोल दें कि ये चीज़ें ऐसी है, हमने ऐसा कोई नियमावली, वो पहले वाली बात थी। आज की बात का लेटेस्ट में यही है। आप लोगों को जो नियमावली देखने के लिए मिलेगी वो कुछ न कुछ जो है आप लोगों को बड़ा सा करके देने वाली है, ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित ना हो, हम सभी लोग हर चीज़ पे नज़र रखते हैं। आप सभी लोगों को तमाम उन प्रयासों पर हम लोगों की नज़रें होती हैं जहाँ पे आप सभी लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है, आपके हितों की रक्षा का ख्याल रखा जाता है। तो आप सभी लोगों से सहयोग प्राप्त करना ये हमारा भी भाई अधिकार बन जाता है कि अगर आप सभी लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम लोग कुछ बेहतरीन सा रिजल्ट आप लोगों को डिलीवर कर पाएंगे ना। आखिर बैठे रहने से तो कुछ होने वाला नहीं है, आप लोगों के लिए काम करेंगे तो कुछ सकारात्मक चीज़ें आप लोगों के सामने आने लगती हैं ना। मैं इस समय सिर्फ और सिर्फ एलटी जीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी टीजीटी पीजीटी 2022 2016 2021 2024 आदि को लेकर के ही ज़्यादा परेशान हूँ कि जल्द से जल्द ये मामले क्लियर हो जाएं, विद्यार्थियों को विज्ञापन मिल जाए, एग्जाम डेट मिल जाए, उसके बाद सारी मैटर हमारे खुद ही क्लियर हो जाएंगे। और एक बात, अभी यूपी SSSC के माध्यम से लोअर सबऑर्डिनेट का विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा, ये क्लियर हो गया है, अभी नहीं जारी होगा, क्योंकि उन्होंने फिर से रिमाइंडर भेजा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कि आप इस विज्ञापन को ले लीजिए और आप इस विज्ञापन का जो है भर्ती का भर्ता ना बनाइए, मतलब विज्ञापन जारी कर दीजिए, कल्याण करिए इस विज्ञापन का। अब देखते हैं लोक सेवा आयोग क्या जवाब देता है। पहले रिमाइंडर का तो कोई जवाब ही नहीं दिया, अब दूसरे रिमाइंडर का क्या जवाब देता है। क्यों? क्योंकि लगातार अध्याचन आ रहे हैं और इन अध्याचनों का बाढ़ इतना ज़्यादा है और विद्यार्थी इस बात को लेकर के अड़ गए हैं कि विदाउट ETI वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराए। विद्यार्थियों की ये मांग भी है, हम सभी लोगों की भी ये मांग है कि लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती एक बार फिर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आनी चाहिए। आप सभी लोग भी अगर इससे सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी लोगों की आवाज़ हम लोग पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों के लिए ही है, कल की कार्यकारिणी मीटिंग में जो बातें हुई हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, जब वो दिल्ली गए थे तो उन्होंने इस बात को स्पष्टीकरण दिया है कि आपने केंद्र सरकार ने भी एज रिलैक्सेशन दिया विद्यार्थियों को, लेकिन विद्यार्थी मांग करते रह गए। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन नहीं दिया, समस्या यहीं पे आन पड़ी थी, ठीक है ना। तो अब एज रिलैक्सेशन का मामला भी प्रधानमंत्री जी तक पहुंच चुका है और इसके संबंध में उचित दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं। मतलब उन विद्यार्थियों का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है और बहुत जल्दी आप लोगों को जो है इसका परिणाम भी मिलने वाला है। EWS को भाई अब 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा EWS के विद्यार्थियों को। इस पर भी पूरा रिपोर्टिंग की जा चुकी है मुख्य सचिव के माध्यम से और विद्यार्थियों के लिए बहुत जल्दी इसके लिए भी शासनादेश आने वाला है EWS के विद्यार्थियों के लिए। भाई उनका भी कहना सही है कि अगर आप हमें 10% का कोटा दे रहे हो तो हमें क्या केवल फीस में छूट देने के लिए 150 कम कर दिया बस हो गया काम खत्म, है ना। हमें मेरिट में भी भाई जैसे आपने आरक्षण दिया है
मेरिट में भी हमको रिलैक्स दीजिए, हमको आयु में भी छूट दीजिए, तब तो उस रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं, वरना समाप्त कर दीजिए 10% को, क्या मतलब है ना। जैसे पहले नहीं था वैसे अब भी नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसलिए आप सभी लोगों को ज्वलंत मुद्दों को लेकर के सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल जमीनी स्तर पे काम करता है, तो आप सभी लोगों से सहयोग तो बनता है। सहयोग करेंगे ना, साथ आएंगे ना, जुड़ेंगे ना, बस फिर क्या, हम तो जग जीत लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।